तो जमाना अब जो है वो बदलने लगा है एंड आने वाला फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो आप देख सकते हैं पूरा दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड अगर आप रोड पे नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि रोड में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईवीज नज़र आने लगेगी, चाहे वो टू व्हीलर स्कूटर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो। तो ईयर 2022 में ईवी में 57% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ है। एंड इसी कारण शेयर होल्डर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ईवी वाले सेगमेंट में, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो या तो फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि सोना कॉमस्टार में इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे फिर वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, क्योंकि सारी की सारी ईवी व्हीकल में यानी कि जो भी लेटेस्ट व्हीकल आते हैं मार्केट में, जरूरी नहीं कि ईवी नॉर्मल ट्रेडिशनल व्हीकल में भी आजकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल काफ़ी हेवीली किया जाता है। तो आजकल जो व्हीकल्स आते हैं मार्केट में वो सिर्फ मैकेनिकल व्हीकल नहीं होता बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हेवीली इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्टवेयर का भी हेवीली इस्तेमाल होता है एंड चिप का भी हेवीली इस्तेमाल होता है। तो जमाना बदल चुका है एंड एक नई दिशा की तरफ बढ़ने लगा है। तो हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट को न्यू दिशा की तरफ मोड़ना होगा, जो कि है ईवी का सेगमेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी कंपनी बताने वाला हूं आपको मैं, जो ईवी के सेगमेंट में या तो फिर ऑटोनोमस व्हीकल बोल लीजिए या तो फिर कनेक्टेड व्हीकल बोल लीजिए, उस लाइन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करने लग रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपनी को। कंपनी के पास बहुत ही बड़ी बड़ी क्लाइंट है, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो यूएसए में हो या तो फिर वो एशिया की क्लाइंट हो। तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का एंड देखते हैं कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकती है। तो इस कंपनी का नाम है KPIT एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड कृपया करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम कंपनी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में भी देखेंगे, कंपनी का नंबर्स को स्टडी करेंगे, रेशियोज को स्टडी करेंगे एंड लास्ट में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा एंड मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा टेक्निकल भी बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री था वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल था, बट अब वो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक बन चुका है। तो यहाँ पे उस वजह से सॉफ्टवेयर का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, जो चिप होता है सिलिकॉन का जो चिप यूज़ होता है उसका भी काफ़ी डिमांड बढ़ा है मार्केट में। हर एक प्रकार का सेंसर का डिमांड काफ़ी बढ़ा है एंड सेंसर जो यूज़ होता है, जो भी सेंसर का इस्तेमाल होता है वो अगेन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉफ्टवेयर का यूसेज काफ़ी ज़्यादा होने लगा व्हीकल में कंपेयर टू 10 ईयर्स बैक अगर आप जाओगे तो। एंड उसी रीज़न से आज मैं KPIT के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि KPIT एक ऐसी IT कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही सिर्फ ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इसको हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नीश बोल सकते हैं। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये बाकी जगह में अपना फोकस बिल्कुल नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये मार्केट लीडर है, सॉफ्टवेयर के लाइन में बोल सकते हैं। तो आजकल जो नई प्रकार के व्हीकल चले हुए मार्केट में उसको बोलते हैं कनेक्टेड व्हीकल हो गया या तो ऑटोनोमस व्हीकल हो गया या फिर शेयर्ड या तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। तो अलग अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है हर एक टाइप के व्हीकल के अंदर। एंड KPIT कंपनी के पास एक लंबे समय का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर की लाइन में काम करने का, वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। एंड इस कंपनी का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जो कंपनी है KPIT वो T25 कंपनीज में फोकस करते हैं, यानी कि ग्लोबल के टॉप 25 कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी में कंपनी ज़्यादा फोकस करती है। तो यहाँ पे ये कंपनी का फ़ायदा है कि कंपनी बड़े बड़े कस्टमर्स को सर्व करने लग रही है पूरे ग्लोबल इंडस्ट्री में। तो ये कंपनी का कुछ की नंबर्स है, जैसा कि 8000 कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ है, 7 इंजीनियरिंग सेंटर है अलग अलग कंट्री के अंदर, 25 इनोवेटिव अवार्ड्स मिला है कंपनी के पास, 51 पेटेंट्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी के इस पेटेंट्स की वजह से। तो ये कुछ अलग अलग कंपनी के नंबर से 25 नेशंस में कंपनी का प्रेजेंस है, तो जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है खुद में। एंड यहाँ पे कंपनी जो सर्विस है तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है वो ऑटोनोमस ड्राइविंग वाले सेक्टर में प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, इंडिकेटर वगैरह हो गया इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है आजकल, या तो किसी भी प्रकार का सेंसर होता है उसके लिए कंपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है। ई कॉकपिट या तो कनेक्टिविटी से रिलेटेड
जैसे कि कैसे यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर हो सके कार के अंदर, उसके लिए कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है। एंड उसी प्रकार अगर प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स हो गया, जो भी व्हीकल में नीड है सॉफ्टवेयर का, सबके ऊपर कंपनी इस वक्त काम करने लग रही है बेसिकली। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आने लग रहा है वो 80% रेवेन्यू टॉप 25 प्लेयर से ही आता है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो टॉप 25 प्लेयर से बना हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदेमंद रहेगा। क्योंकि देखो ये जो टॉप 25 प्लेयर्स है ऑब्वियसली उनका सेल्स ज़्यादा है, वो मार्केट लीडर है, वो हेवीली इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड उसका पूरा का पूरा फायदा KPIT को मिलते रहेगा। तो ये मुझे इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगता है फ्यूचर के हिसाब से। एंड उसी वजह से जो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर का जो मार्केट है, व्हीकल के सॉफ्टवेयर का मार्केट, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 9% का एवरेज ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर एंड बाय ईयर 2030 इस इंडस्ट्री का साइज डबल हो जाएगा। एंड ये कुछ आप देख सकते हैं, कुछ नई कंपनी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला है रिसेंट क्वार्टर में। तो काफ़ी कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो पाइपलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन में पढ़ सकते हो, लीडिंग अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर सिलेक्टेड KPIT फॉर मल्टीपल एंगेजमेंट्स इन द पावर ट्रेन डोमेन्स। कंपनी पावर ट्रेन डोमेन में सर्विस प्रोवाइड करने वाली अमेरिकन कंपनी को, उसी प्रकार एक यूरोपियन कंपनी ने भी सेम प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उसी प्रकार एक अमेरिकन कमर्शियल व्हीकल कंपनी ने KPIT को मल्टी ईयर का एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो भी अगेन पावर ट्रेन डोमेन में। तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है दुनिया भर से, आप देख सकते हैं एशिया की कंपनी ने भी दिया है। कंपनी का अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एरिया के लिए काम मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड कंपनी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए R&D में काफ़ी हेवीली इन्वेस्टमेंट करती है, नई एक्विजिशंस भी करते रहती है। तो इस वक्त कंपनी ग्रीन टेक्नोलॉजीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन का टेक्नोलॉजी हो गया, तो सोडियम आयन बैटरी के ऊपर कंपनी काम करने लग रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कंपनी काम करने लग रही है। तो मुझे लगता है कि कंपनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में ज़्यादा फोकस करती है, पूरा का पूरा कंपनी का फोकस फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में है। एंड मुझे लगता है कि पूरा इंडस्ट्री काफ़ी हेवीली ग्रो करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन है, प्लस पब्लिक का भी अवेयरनेस अच्छा है, प्लस पब्लिक भी चाहती है कि ज़्यादा पेट्रोल ना खरीदे, महंगा पड़ता है पेट्रोल खरीदना कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मुझे लगता है कि कंपनी का ब्राइट फ्यूचर है। अगेन जो ऑटोनोमस व्हीकल होता है, सेल्फ ड्राइविंग जो कार होता है, वहाँ पे अलग अलग लेवल्स होता है, लेवल 1 2 3 4 5। तो लेवल 3 से जो 5 लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एंट्री बैरियर वाला लेवल है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करना डिफिकल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, व्हीकल को टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बट KPIT कंपनी L3 एंड L5 लेवल के व्हीकल के लिए भी काम करती है, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी का R&D काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड एक्विजिशंस की बात करोगे तो कंपनी रिसेंटली पास्ट पार्टनर टेक्नोलॉजीज को एक्वायर किया था, टेक्निका कंपनी को एक्वायर किया है, एंड फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशन को भी एक्वायर करने का कंपनी का प्लान है। तो कंपनी एक्विजिशन भी अच्छे कर रही है, R&D में भी काफ़ी अच्छा हेवीली इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि कंपनी का आने वाले 5-6 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। एंड कंपनी को रिसेंटली एक मेगा प्रोजेक्ट भी मिला है, इसकी वजह से कंपनी का जो ग्रोथ का प्लान था, यानी ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन था वो हाई हो गया पहले के कंपैरिजन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेन पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पे जो कंपनी का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन का आउटलुक है FY23 के लिए, वो बढ़ के 31-32% तक जा चुका है, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। एंड यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू ज्योग्राफी में कैसे आता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो कंपनी का आता है वो USA से आता है, यूरोप से आता है बोल सकते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अराउंड 21% का आता है। तो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री और ऑब्वियसली USA एंड यूरोप है, एंड वहाँ पे कंपनी का अच्छा प्रेजेंस है, कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वहाँ से आने लग रहा है। तो ये था कुछ कंपनी का इंट्रोडक्शन। एंड अब हम कंपनी का नंबर्स को कवर कर लेते हैं, कंपनी का नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 641 करोड़ से बढ़ के हो गया 2432 करोड़ पिछले 4 साल के अंदर। तो यहाँ पे क्लियरली आप बोल सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है 4 साल के अंदर। एंड यहाँ पे एवरेज CAGR की ग्रोथ की बात करोगे तो वो अराउंड 43% का एवरेज ग्रोथ है, जो कि अगेन काफ़ी बड़ा नंबर होता है। एंड यहाँ पे आप ट्रेलिंग 12 मंथ भी देखोगे तो कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ में भी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है कंपेयर टू FY22। एंड बात करोगे कंपनी का एनुअल प्रॉफिट का, तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का FY 2019 में प्रॉफिट 55 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 276 करोड़, जो कि अगेन बोल सकते हैं कि 5 गुना हो चुका है। एंड यहाँ पे कंपनी का एवरेज CAGR ग्रोथ जो है कंपनी का प्रॉफिट के अंदर
वो है 55.55%, जो कि अगेन काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड बात करोगे कंपनी का एनुअल प्रॉफिट मार्जिन, तो ईयर 2019 में कंपनी का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 8.5% था, जो कि बढ़ के हो गया 11.9%। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बाकी के दूसरे आईटी कंपनीज हैं, जो कि नॉर्मल जनरल आईटी कंपनीज हैं, जैसे कि टीसीएस हो गया, तो इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, उनका प्रॉफिट मार्जिन 15% से 20% या तो कभी कभी 25% तक भी जाता है, जबकि इस कंपनी का प्रॉफिट इस वक्त अराउंड 11-11.5% के आसपास है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि और भी इम्प्रूवमेंट आने का स्कोप है, आने वाले टाइम में और भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अपने इंडस्ट्री के बिलो प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है इस वक्त। तो यहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट अगर आए तो इस कंपनी के लिए और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो वो भी मुझे अच्छा ही लगता है। एंड कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 9 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ता हुआ गया है। एंड कंपनी का EBITDA भी पिछले 9 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से बढ़ता हुआ गया है, यानी कि पॉजिटिव रहा है, जो कि एक अगेन बहुत ही हेल्दी सिंबल है। एंड कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ आप देख सकते हैं। रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा फॉल आया है, एंड ये ज़्यादा फॉल आया है, थोड़ा सा जो फ्लक्चुएसन चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, जो भी एनर्जी का प्राइसेस काफ़ी बढ़ गया या तो फिर मेटल का प्राइसेस के वजह से थोड़ा सा कंपनी का इफेक्ट देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म का जो भी है प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में कोई मेजर इशू है इस वक्त। एंड कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेन स्ट्रॉन्ग है, बोल सकते हैं पॉजिटिव है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड कंपनी का रिजर्व में देख सकते हैं अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, 691 करोड़ से बढ़ के हो गया 1122 करोड़, वो भी एक बहुत छोटे समय में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला कंपनी के रिजर्व में। एंड कंपनी का बोरोइंग्स में हमें फॉल देखने को मिला है पिछले 3 साल के अंदर, बोल सकते हैं ऐसा, 230 करोड़ से घट के हो गया 186 करोड़। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मैं इसको मानूंगा, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़ा है। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू के सामने कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी छोटा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो डेट है कोई बहुत बड़ा डेट है, कोई घबराने वाला डेट है, छोटा मोटा डेट है, चलेगा, कोई खास बात नहीं है। एंड बात करोगे अगर प्रोमोटर होल्डिंग है या तो फिर कैसे कंपनी का शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या तो कैसे कंपनी का शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मार्केट में, तो 41% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, FIS के पास 17% का होल्डिंग है, DIS के पास 14% का होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग अराउंड 28% है। तो पास्ट में देखा गया कि FIS का होल्डिंग भी इस कंपनी के अंदर बढ़ता हुआ गया है, जो कि अगेन पॉजिटिव साइन है। तो रिसेंट पिछले 1 साल में FIS का होल्डिंग भी थोड़ा सा बढ़ा है कंपनी के अंदर, जो कि मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव ही लगता है। एंड बात करते हैं यहाँ पे कंपनी का रेशियोज का, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 11.9% का है, जो कि पहले से बढ़ा है, बट एनीवेज ये इंडस्ट्री के बिलो है इस वक्त। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कंपनी का मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलना चाहिए आने वाले फ्यूचर में। तो अगर कंपनी का मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता है, कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो जाता है, तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी फायदे वाली बात हो सकती है। ये कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इस रेशियो से ये पता चलता है कि कंपनी अपना कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। तो कंपनी का ROCE इस वक्त 24% में, जो कि अगेन अच्छा नंबर, एक डिसेंट नंबर होता है 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड कंपनी का P रेशियो देखोगे तो वो है 61.7 एंड इंडस्ट्री एवरेज है 34.5 टाइम्स। तो मुझे लगता है कि कंपनी इस वक्त इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। एंड कंपनी का मीडियन P 38 है, तो अगेन कंपनी अपने मीडियन से महंगा बिक रही है। तो ये जो हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो नॉर्मली थोड़ा सा महंगा ही बिकते हैं मार्केट में, बट मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ पे डीप थोड़ा सा दिखे, थोड़ा सा फॉल दिखे, तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। बट इस टाइप के जो हाई ग्रोथ कंपनी होते हैं उसको P से सिर्फ मेज़र करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि फेयर नहीं होता, जस्टिस नहीं होता इस टाइप के कंपनीज़ के लिए, क्योंकि इस टाइप के कंपनीज़ की EPS में हमें अचानक से कभी कभी जंप देखने को मिलता है। एंड उसके वजह से जो कंपनी का जो P रेशियो आप 61 का देख रहे हो वो अच्छा जंप आ जाए अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर में, तो P रेशियो एकदम से घट भी सकता है ये। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का हमें इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा, या तो क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के कंपनी को 15 की P या तो 20 की P या तो 25 की P में खरीदने का टारगेट रखना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी होगा इस वक्त। हो सकता है कि आपको यहाँ से थोड़ा सा बेटर P का रेशियो मिल जाए खरीदने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि आपको 20-25 वाला P का टारगेट या तो माइंड सेट से रहना चाहिए इस वक्त मार्केट में। एंड कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर अराउंड 50 रुपीज़ का है, तो अगेन यहाँ पे कंपनी प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी महंगा बिक रही है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अराउंड 700 का है, तो कंपनी बोल सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू 14 टाइम्स में ट्रेड हो रही है, जो कि अगेन थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है मुझे लगता है इस वक्त।
एंड कंपनी का अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो वो 17.3 टाइम्स है, जो कि अगेन ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, कंपनी अपने डेट को इजीली रीपे कर सकती है। तो ये था कंपनी का नंबर्स का इन्फॉर्मेशन एंड मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि कंपनी का नंबर्स क्या बोलता है इस कंपनी के बारे में। एंड अब हम यहाँ पे जल्दी से कंपनी को टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं कंपनी का ग्राफ क्या बताता है इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है KPIT टेक्नोलॉजीज का ग्राफ एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्रीन लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है जो आपको ये बताता है कि किस तरह से KPIT एक अपवर्ड ट्रेंड में है इस वक्त। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त KPIT का शेयर इस वक्त हायर हाइस एंड हायर लोस बनाते हुए ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे तो यहाँ पे कंपनी का शेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे कंपनी का हाई था, फिर लो गया, फिर यहाँ पे हाई गया, फिर यहाँ पे लो गया, फिर यहाँ पे हाई गया, फिर यहाँ लो गया, फिर यहाँ पे हाई गया एंड अभी इस वक्त कंपनी ने यहाँ पे लो बनाया है। तो हो सकता है कि कंपनी वापस से एक नया हाई यहाँ पे बनाए जो कि अराउंड 775-800 लेवल तक भी हो सकता है। तो अगर ग्लोबल मार्केट सही रहा, सब कुछ पॉजिटिव चला एंड कंपनी का भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा डिमांड आता रहे तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें 750 प्लस ये शेयर जाता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में। बट क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि कंपनी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो है ऑब्वियसली इस वक्त एंड इस टाइप का शेयर नॉर्मली ओवर वैल्यूड ही ट्रेड होता है मार्केट में। इसको करेक्ट परचेज करना, करेक्ट प्राइस में बाय करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको वो मौका कभी दिखने को मिलेगा ही नहीं। ऐसा जब हाई ग्रोथ आता रहता है कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के अंदर। तो बट अगर आपको कभी भी फॉल मिले कि नॉर्मली अगर आपको दिख रहा है कि अभी ये कंपनी 715 में ट्रेड हो रहा है ना, अगर आप देखते हो कि एक हफ्ते के बाद ये शेयर अराउंड 630 या तो 670 80 आ गए तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा बाई होगा। ऑब्वियसली पूरा लो तो नहीं होगा, बॉटम नहीं होगा, बट अगेन अगर आपने पूरा टॉप से थोड़ा सा भी बिलो परचेस कर लिया, 10% भी डाउन परचेस कर लिया तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ही बाई मानेंगे इस टाइप के कंपनी को खरीदना। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है इस वक्त, तो इस टाइप के कंपनी के शेयर में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी कि कंपनी के शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। हो सकता है कि थोड़ा सा बैड न्यूज़ से कंपनी का शेयर जल्दी से क्रैश हो जाए, हो सकता है तो अच्छा थोड़ा सा गुड न्यूज़ में से कंपनी का शेयर में बहुत जल्दी से राइज आ जाए। तो इस टाइप का मूवमेंट इस टाइप की कंपनी के शेयर में हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो अगर आपको फ्लक्चुएशन से डर नहीं लगता है तब आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज थोड़ा सा इससे दूर रहे तो अच्छा है। तो अभी हमने कंपनी को टेक्निकली देखा एंड अब मैं इस वीडियो में अपने लास्ट पार्ट को कवर कर लेता हूं जो कि है मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि कंपनी अपने एरिया की मार्केट लीडर है एंड कंपनी एक नीश सेगमेंट में काम कर रही है जो कि है ऑटोमोबाइल के सॉफ्टवेयर के सेगमेंट में। कंपनी बाकी एरिया में इस वक्त बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है, इसलिए कंपनी का एक एडवांटेज है कि यहाँ पे कंपनी पूरा रिसोर्सेज को अपना एम्प्लॉय कर रही है, पूरा फोकस वहीं पे रखी है व्हीकल वाले सेगमेंट में एंड इस वजह से कंपनी इस पर्टिकुलर एरिया की मार्केट लीडर बनी हुई है। एंड बात करोगे कंपनी का क्लाइंट बेस तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास T25 क्लाइंट्स हैं, यानी कि टॉप 25 जो कि ग्लोबल के प्लेयर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो कंपनी के क्लाइंट हैं एंड इसकी वजह से कंपनी का एक अच्छा स्ट्रेंथ है बोल सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ आएगा क्योंकि गवर्नमेंट भी इस सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा पुश करने लग रही है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया भर में बिके एंड ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे दुनिया की जो सरकारें हैं वो यही चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मार्केट में बने रहे एंड धीरे धीरे हर एक कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि वो पेट्रोल एंड डीजल के कार को कम कर दे मार्केट से। एंड उस वजह से कंपनी का जो सॉफ्टवेयर का भी डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ आएगा। तो जितना भी व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, सब जगह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड उसका फ़ायदा KPIT को ज़रूर मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं ऑब्वियसली कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। एंड कंपनी का इस वक्त बोल सकते हैं वैल्यूएशन हाई है, तो थोड़ा सा डीप अगर आपको मिले किसी भी कारण से, अगर शेयर में फॉल आता है तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए मेरे राय में। बट ध्यान रखें इस कंपनी में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकता है, तो इस कंपनी को आपको रेगुलर ट्रैक करना चाहिए। जैसा ही आपको अपने टॉप से लेकिन शेयर्स टॉप से अगर 10% या 12% का करेक्शन देता है तो आपको परचेज करना चाहिए। फिर अगेन कंपनी सपोज ऊपर चला गया फिर वहाँ से वापस आपको 10-12% का करेक्शन दिखता है तो वापस आपको एंटर करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए। बट ध्यान रखिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको किसी भी प्रकार का बाय का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको बाय करना है तो आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी ज़रूरी है, या तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मेरी बात सुनकर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट स्टॉक
मार्केट में कभी भी ना करें। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर क्रॉस चेक करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे तभी इन्वेस्टमेंट करें, या तो फिर बिल्कुल भी ना करें। आपका पैसा आपको जहां सुरक्षित लगता है आप उसको वहीं पे रखें, किसी भी प्रकार के स्टॉक में आपको डालना जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, कृपया करके बेल आइकन को दबा देना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए चलता हूँ, दोबारा मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ एंड ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।